हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले इस वीडियो से पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 है ना, ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखो यहाँ, देखो भाई नेक्स्ट वीडियो क्या है, इधर देखो। नेक्स्ट वीडियो है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter, more than twice is its breadth. What are the length and breadth of the pool? देखो क्वेश्चन पहले समझना है ना। क्वेश्चन को अगर ढंग से आप 2-3 बार नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन उसका जो सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ? तो क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं ढंग से कम 1 बार 2 बार 3 बार तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और क्वेश्चन समझने के बाद आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। अदरवाइज आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे किसी भी कंडीशन। तो सबसे पहले अपनी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि अपन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद में उसको समझें, उसके बाद में उसको सोल्व करें। ठीक है, तो आ जाओ अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 150 मीटर, its length is 2 meter, more than twice its width. What are the length and width of the pool? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ये होता है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका, ये एक रेक्टेंगुलर है जिसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है इस टाइप का है। इसका मुझे पेरीमीटर दे रखा है कितना, ए बी सी और डी का पेरीमीटर दे रखा है मुझे कितना, है ना। गिवन क्या है, गिवन है अपने पास पेरीमीटर जो कि कितना है 150 मीटर, 154 मीटर। ठीक है, 154 मीटर अपने को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दे रखी है अपने को, पेरीमीटर का मतलब ध्यान दो ना। यहाँ से अगर अपन ए से स्टार्ट होंगे तो बाहर की जो लंबाई आती है उससे पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ए से स्टार्ट हुआ तो ये अपना एल हो गया, प्लस बी से स्टार्ट हुआ तो ये अपनी विड्थ हो गई, वापस सी से स्टार्ट में इधर हुआ तो ये मेरा वापस एल हो गया, है ना। हमने सामने की जो साइड से इक्वल होती है ना, भुजा बराबर होती है ना, तो वापस डी से स्टार्ट हुआ मैं, और यहाँ पर मैं वापस कहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से वापस बाहर दौड़ के अगर मैं आता हूँ, मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट होता हूँ, यहाँ से दौड़ा बी तक, बी से दौड़ा सी तक, सी से दौड़ा डी तक और डी से दौड़ा ए तक। तो बाहर की जो लंबाई होती हैं उनके जो नाप होते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और वो पेरीमीटर अपना कितना है 154 मीटर देता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना सबको। चलो अब देर है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी लंबाई, इट्स लेंथ यानी कि इसकी जो ये लंबाई दे रखी ना, देखो यहाँ से ध्यान से समझना, इसकी इस स्विमिंग पूल की, ये स्विमिंग पूल है, क्या है, एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है ये। इस स्विमिंग पूल की जो लंबाई दे रखी ना अपने को, ये वाली लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है ना। मैं यहाँ पर देखो हिंदी में लाइन लिख रहा हूँ, है ना, लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक। अधिक का मतलब अपन ऑलरेडी यहाँ पर प्लस लगा चुका है ना, अधिक का मतलब है ना मोर देन का मतलब ही प्लस होता है ना, अधिक होता है, मोर देन का मतलब ही अधिक होता है, यानी कि इसका मतलब होता है प्लस। आगे बात है, मेन जो फंडा है यहाँ पर समझने का वो यही है, उस क्वेश्चन में ट्विस्ट ही यही है उस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर, इसकी लंबाई 2 मीटर अधिक है इसकी चौड़ाई से। अब चौड़ाई क्या है भाई, किसकी चौड़ाई से किसकी लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ भाई देखो चौड़ाई मानेंगे तभी अपनी लंबाई आएगी। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना पड़ता है। अगर अपन चौड़ाई को नहीं मानते हैं तो कुछ भी कर लो, अपनी जो है वो लेंथ नहीं आई है ना। तो देखो लंबाई है ना, तो मैं अगर पहले चौड़ाई मान लूंगा तो लेट, मैं कहता हूँ यहाँ पर लेट जो अपनी लेंथ है किसकी, इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ जो है वो क्या सॉरी विड्थ जो है वो मैं मानूंगा ना। विड्थ क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पर जो अपनी विड्थ है वो हो जाएगी कितनी, विड्थ हो जाएगी x। मैं x मान रहा हूँ, क्यों, मैंने इस चौड़ाई को जो है वो कितना मान लिया, तो x मान लिया, मान लिया x। चलो ठीक है, x में अगर इसकी चौड़ाई को मान लेता हूँ, इसकी विड्थ को मान लेता हूँ, विड्थ को मैं x मान लेता हूँ, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं वापस इस फंडे में यहाँ पर डाल दो ना, लंबाई जो कि अपनी क्या है, लेंथ जो मैंने मानी है, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी है x, चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 2। भाई यहाँ से ले रहा हूँ ना मैं सीधा चौड़ाई का 2 गुना, है ना, यहीं से तो ले रहा हूँ मैं चीजें, देखो यहाँ से चौड़ाई का 2 गुना, ये देखो है ना, चौड़ाई का 2 गुना प्लस
2 अधिक है, ठीक है। प्लस क्या है 2 अधिक है, चौड़ाई का 2 गुना प्लस 2 अधिक है, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। ये l इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस, ये हो गया अपना 2 आ गया। देखो यहीं पर क्वेश्चन का ट्विस्ट, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये मान के रखो, ठीक है। तो अपने को पता है अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला भी पेरीमीटर का पता होना चाहिए ना अपने को। फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, है ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो कि सबको लगभग पता होता है ना, क्या है पेरीमीटर। देखो पता नहीं है तो भी बता दो, पेरीमीटर मैंने क्या बताया, तो यहाँ से स्टार्ट होना है, ए से पूरा चारों तरफ घूमना है, यूं यूं आना है। नहीं पता है फॉर्मूला तो मैं मान लेता हूँ, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे नहीं पता ना, तो मैं मान रहा हूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ से यहाँ तक चला, कितनी लंबाई है एल है, यहाँ से यहाँ तक चलने में लंबाई कितनी है मेरी एल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बी से वापस सी तक चला तो कितनी लंबाई है मेरी बी है, आगे बात समझना, कितनी है बी है। बी सी से वापस डी तक चला तो कितनी है वापस एल है, वापस डी से मैं ए तक चला तो वापस चौड़ाई कितनी है बी है, ये आगे चौड़ाई। देखो पेरीमीटर को अगर मैं पी मान लूं, चलो मैं पूरा पेरीमीटर लिख लेता हूँ इसको ना, पेरीमीटर इक्वल टू एल प्लस एल, तो कितना हो गया यहाँ पर 2 बी प्लस बी, कितना हो गया 2b, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 बाहर ले लेंगे इन दोनों में से एल प्लस बी, आगे बात समझे, एल प्लस बी, ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, रेक्टेंगल, एक आयत है ना, ये आयत है ना, इसको आयत बोलते हैं, आयत हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आयत, है ना, आयत, रेक्टेंगल को आयत ही बोलते हैं ना, ये अपना आयत होता है, आयत का फॉर्मूला हो गया। अब तो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, अब सब चीजें दे रखी ना मुझे, अब तो सारी चीजें दे रखी ना, मुझे विड्थ दे रखी, कितनी दे रखी, देखो विड्थ, वापस देखो विड्थ आ जाओ ना, विड्थ दे रखी मुझे एक्स, जो मैंने माना है ना, जो मैंने माना है, जो मैंने क्या किया, जो मैंने माना है ना, लेट का मतलब होता है मानना, है ना, जो मैंने माना है। और इसकी लेंथ अपन को कितनी आगे अभी निकाली थी ना लेंथ अपन ने, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी 2x प्लस 2, जो अपन ने ये भी निकाली ना, ये रखो यहाँ पे। और क्या दे रखा है, देखो पेरीमीटर भी दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, पेरीमीटर क्या है मेरा, पेरीमीटर है 154 मीटर। बस अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो पुट करनी, कहाँ पर यहाँ, तो मेरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो पेरीमीटर है 154 मीटर इक्वल टू, और क्या हो जाएगा देखो, है ना 154 इक्वल टू 2, ये 2 करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, अंदर वापस स्मॉल ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 2x प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस वापस क्या है 2, और 2x प्लस 2, और सॉरी 2x प्लस 2, तो ये हो गया अपना, कहा गया फॉर्मूला ये l है ना, लेंथ की वैल्यू मैंने डाली, ये सारी अपनी क्या है, ये सारी अपनी लेंथ है, प्लस अब विड्थ भी तो डालनी पड़ेगी, विड्थ क्या है x, ये मैंने x डाल दिया, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा विड्थ है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया मेरा 154 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 प्लस x, आगे बात समझ में, तो ये होगा, देखो कुछ नहीं किया मैंने ना, इस ब्रैकेट को ओपन किया है, यहाँ पे ध्यान से समझना, केवल मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है, बिल्कुल ओपन, ये हो गया 154 इक्वल टू, अब देखो 2 का मुझे सब में अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, तो 154 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और 2x कितना हो जाएगा 6x प्लस 4, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या 154 माइनस 4 इक्वल टू 6x, क्योंकि इस 4 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, ठीक है ना, 4 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो मेरा हो जाएगा ये 6x इक्वल टू 150, देखो है ना। और अब देखो कुछ नहीं हुआ, देखो इजी है कुछ, तो इक्वेशन में कुछ केवल सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना, प्लस के इस तरफ जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये सर यहाँ पर तो प्लस था, ये इस तरफ कैसे आ गया, भाई मैंने 6x को एज इट इज यहीं पर पड़े रहने दिया, और इस प्लस 4 को मैं माइनस के इस साइड में ले आया ना, तो प्लस इक्वल टू इस साइड में आता तो माइनस हो जाता ना, तो बस यहाँ पर माइनस हुआ है, और 154 तो पहले से ही दे रखा है मेरे को ये वाला, तो मैं वापस इस 6x को मान लो इधर लिख दूं भाई, इक्वल टू के इस साइड में लिख लूं, इक्वल टू के इस साइड में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर भी लिखो, मैं इस साइड में लिख रहा हूं 6x टू 150, ठीक है। अब मुझे कांस्टेंट को एक तरफ और फिर वापस उसी तरह
वेरिएबल को एक साइड में करना है ना। यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना आपको प्लस ये माइनस में कैसे बदला। तो देखो इक्वल टू के अगर प्लस का कोई साइन, इक्वल टू के प्लस का कोई साइन अगर इस तरफ है तो वापस इक्वल टू के इस साइड में आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा साइन चेंज होता है, माइनस। ठीक है, तो आगे बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। 6x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6। आगे बात समझे। अब मुझे 150 में 6 का डिवाइड करना। देखो मैं तो इसको डायरेक्ट कट करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। कैसे भाई, ऐसे 3 से काटा मैंने, 2 टाइम्स गया, 3 से काटा 5 टाइम गया, अभी 2 से इसको काट लिया, कितने 25 टाइम्स। तो x की वैल्यू मेरे कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है 25। क्या आ रही है 25। तो देखो है ना, ऐसे करना है। 150 को मैं डिवाइड भी सिखाऊंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड नहीं आता ना, चलो मैं सिखाऊंगा। 6 का डिवाइड देना है मुझे 150 में, तो ये कितना गया 6 2 12, यानी कि 6 दूनी 12। ये 15 में से 12 जाते हैं तो अपना कितना बचना है 6 बचता है, और ये 0 अपन एज इट इज यहाँ पर होता है। 6 का 30 में डिवाइड कितनी बार गया 5 टाइम्स जाता है, यहाँ पर 30 आता है, और अपन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 बच जाता है, 0 बच जाता है, 25 टाइम्स। आ गया आंसर, आ गया। चलो अभी अपना आंसर नहीं आया ना, अभी आंसर नहीं आया। अपने को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपने को कि लेंथ निकालनी और उसकी विड्थ निकालनी। देखो अपन ने विड्थ क्या मानी थी क्वेश्चन में, देखो विड्थ क्या मानी थी अपन ने, विड्थ अपन ने मानी थी x मान ली थी भाई। देखो मेरी विड्थ तो आ गई, मेरी कितनी विड्थ तो मेरी आ गई कितना 25 मीटर। देखो आ रही है ना 25 मीटर, यहाँ पर देखो 25 ये 25 आ रहा है ना, 25 हो गई। और क्या, और क्या माना था मैंने, और मेरी लेंथ। अब देखो लेंथ, देखो लेंथ में मेरे को x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर x है ना मेरा, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 2। तो देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 2 मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ना x से, तो ये हो जाएगा, अगर मैं 2 का x से मल्टीप्लाई करूँ, x क्या है मेरा, देखो x क्या माना है मैंने, अब मेरा x क्या आ गया 25 आ गया ना मेरा x की वैल्यू, जो कि क्या है मेरा x है ना, ये मेरा है x। तो x यहाँ से आया ना अपना को, x की वैल्यू तो डालनी है भाई। ये x देखो यहाँ से ये x आया ना अपना, तो मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 225 प्लस 2, x की वैल्यू डालनी है, मैंने कुछ नहीं किया है 25 यहाँ पे, बाकी इक्वेशन 2 का 2 है प्लस 2 का 2। तो ये हो जाएगा मेरा लेंथ कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 2, तो लेंथ मेरी हो जाएगी कितनी 52। और अपने के पास विड्थ आ गई ना x की वैल्यू 50, तो अपनी लेंथ और विड्थ ये दोनों हो गई, और यही अपना आंसर। बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपन ने बेसिक से समझा, हमारी बात समझ में, बिल्कुल बेसिक से समझा है क्वेश्चन को। कहीं पर भी अपन ने ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए। हर एक पॉइंट, हर एक मल्टीप्लाई अपन ने अच्छे से किया है ना, पूरा का पूरा हर एक मल्टीप्लाई अच्छे से किया है, और क्या किया है डिवाइड अच्छे से किया है, और क्वेश्चन को अपन ने डायग्राम से भी समझाया कि आखिर में हो क्या रहा है। स्विमिंग पूल है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे अंदर, है ना, अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी चारों तरफ की जो किनारे होती है वो किनारे हैं, किनारों की बात हो रही है लंबाई और चौड़ाई की, है ना। एज्यूम करोगे आप क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्ट से करो, क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पहली बार समझ रहे हो तो उसका बिल्कुल बेसिक से करो, आगे भगो मत, है ना, एक एक चीज बेसिक से करो उसकी। आ रही बात है ना, ठीक है। मिलते हैं वापस अगले क्वेश्चन में, है ना। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस 3 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। उसके बाद में 4 क्वेश्चन करेंगे, ये वाला कहाँ गया 4 क्वेश्चन, ये रहा 4 क्वेश्चन। उसके बाद में अपन 5th क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि निकल गया है 6 आ गया, 7 8 9 10 लास्ट तक पूरे, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आया है और आगे भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।